हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट की जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, 12, 15, 21। इन सभी का आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो चलिए इसको हम अच्छे से नोटबुक पर समझते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो मैंने तीनों ही आपके पॉइंट्स यहाँ पर उतार लिए हैं। वन बाय वन हम इसे अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट करते हैं सबसे पहले हल, इनका सॉल्यूशन। पहला है 12, 15 और 21। इन तीनों का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो इससे पहले के जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसमें मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, तो आप इससे पहले वाले वो क्वेश्चंस भी आप चेक कर लेना। और चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे भी बताते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है सबसे पहले 12 का गुणनखंड करते हैं इनके। तो यहाँ लिखेंगे 12। देखो 2 के पहाड़े में 12 कितने पे आता है? 6 पे। 2 6 12। फिर से 2 लेंगे, 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 पे। 2 तिया 6। अब देखो यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा क्योंकि 3 के पहाड़े में ही 3 आता है। तो 3 एकम 3। यहाँ पर हमें 12 के जो गुणनखंड मिले हैं वो क्या क्या मिले हैं? 2 2 3। तो देखो यहाँ लिखेंगे साइड में 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसका एक तरीका है, जैसे देखो 2 है ना, यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो 2 की घात लगा देंगे 2, 2 की पावर 2। गुणा में 3 सिर्फ एक बार आया है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है। अब हम करते हैं 15 के गुणनखंड। तो सेम इसी तरीके से करेंगे, यहाँ पर 15 लिखेंगे। अब यहाँ देखो 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता तो हम 3 लेंगे। 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 पे, 3 पंजे 15। और 5 के पहाड़े में ही 5 आता है तो ये 5 से ही पूरा पूरा विभाजित होगा। तो यहाँ लिखते हैं 5 एकम 5। तो यहाँ पर जो 15 के गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 3 और 5, दोनों ही एक एक बार आए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपल 3 गुणा 5। ठीक है। थर्ड देखो 21 के गुणनखंड करते हैं, क्या होंगे? यहाँ साइड में बताती हूँ। अब देखो बच्चों 21 2 के पहाड़े में नहीं आता तो 3 पे चलेंगे, धीरे धीरे एक एक टेबल करके आगे बढ़ाना है। यह सबसे इजी तरीका है। 3 से लेंगे, 3 के पहाड़े में 21 कितने पे आएगा? 7 पे। आप देखो 7 कितने पे जाएगा? 7 सिर्फ 7 के ही पहाड़े में आता है तो सिर्फ यहाँ लिखेंगे 7 एकम 7। तो 21 के कितने गुणनखंड है? 3 और 7। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 7। अब देखो सबसे पहले हम इसमें एलसीएम निकालना मैं आपको समझाती हूँ, कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो 12 के जो हमने गुणनखंड करे हैं वो ये हैं 2 की पावर 2 गुणा 3। 15 के क्या है? 3 गुणा 5। 21 के हैं 3 गुणा 7। ये 3 बॉक्स जो मैंने बनाए हैं आपको इसी को देखना है, इसी से ही आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले ऐसी संख्या देखो जो तीनों में हो। तो देखो यहाँ पर 2 कितनी बार आया? 2 बार आया, लेकिन बाकी में 2 आया ही नहीं। तो इसको लिख देंगे, जो अलग होगा वो लिख देंगे यहाँ पे 2 की पावर 2। ठीक है। अब देखिए 3 इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। देखो इसमें भी आया है, तीनों में आया है। इसका मतलब जो कॉमन संख्या हो, जो सब में आई हो, उसे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करना है। जो तीनों में आ जाए वो कॉमन संख्या होती है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। अब देखिए सेकंड पे चलते हैं, यहां से हमने दोनों को उठा लिया। अब देखिए 15 में 3 मैंने बताया कि हमने ले लिया है तो दोबारा से नहीं लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बचा है 5, तो देख सकते हो 5 ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, तो इसको भी ले लेंगे। जो एक बार आया है उसको लेना है, जो सब में आया हो उसे नहीं लेना, उसे सिर्फ एक बार लेना है। ठीक है। गुणा में
अब देखिए नीचे चलते हैं। 3 मैंने बताया नहीं लेना क्योंकि हम ले चुके हैं। 7 बाकी दोनों में नहीं आया है तो इसे भी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ साइड में लाइन कर देती हूँ। तो ये आ गए हमारे एलसीएम। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। देखो 2 की पावर 2, इसका मतलब है 2 गुणा 2। ओके, 4। तो देखो यहाँ 4 बन गया, छोटा सा लिख देती हूँ। 4 गुणा करनी है आपस में, 4 दिया 12, 12 पंजे 60, 60 सते 420। तो हमारा जो एलसीएम आया वो क्या आया है, 420। ठीक है, अब देखिए इसका निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो एचसीएफ जो इन तीनों में आया हो, ऐसी संख्या जो तीनों में आई हो। यहाँ देख रहे हो 2 इनमें नहीं आया, और इधर से 5 ऊपर नहीं आया, नीचे नहीं आया। ठीक है, इधर से 7 है, वो भी इनमें नहीं आया। क्या आया था, सिर्फ 3 आया था, यहाँ भी और यहाँ भी। जो तीनों में आई हो ऐसी संख्या, वो हमारा होता है एचसीएफ। तो देख सकते हो आप कितना इजीली हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला। अब चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका सेकंड पॉइंट भी उतार लिया है, 17, 23 और 29। इसका अब हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया। पहले हम 17 का लेंगे, फिर 23 का और फिर 29 का। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले 17 का। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि 17, 23 और 29 तीनों ऐसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स हैं, जो खुद से ही डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे 17 के टेबल में 17 पे ही आएगा 17। ठीक है, ऐसे ही 23 से 23 कटेगा, 29 से 29 पे ही कटेगा। आप देखो इधर करके देख सकते हो, 17 एकम 17 है ना, तो 17 का क्या हुआ, गुणनखंड 17 ही हो गया। ऐसे 23 का भी चेक करेंगे, 23 का तो 23 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर भी 23 एकम 23, इसके कोई गुणनखंड है ही नहीं। 29 का करेंगे, 29 के टेबल में 29 इसी पे आता है, बाकी ये किसी से भी नहीं कटेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर 17 का 17, 23 का गुणनखंड 23 है और 29 का 29 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ निकालना आसान होता है, एलसीएम भी आसान है, बस थोड़ी सी मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा हो जाती है इसमें। तो देखो तीनों ही चीज़ें एक एक बार आई है, तो आसान है ना इनको मल्टीप्लाई करना। देखो 17 गुणा 23 गुणा 29, इसमें कोई भी 2 बार नहीं आया है। ठीक है, कोई भी कॉमन भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हमें इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 11,339 ये आ जाएगा एलसीएम। सिंपल आपको मल्टीप्लाई करनी है बस। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ। अब आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है, जो सब में कॉमन हो वही हमारा एचसीएफ होता है। लेकिन आप बोलोगे कि इस क्वेश्चन में तो एक भी आपस में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, सिंपल 1 एचसीएफ होता है। ठीक है, जब कोई भी कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ सिंपल आप 1 लिख देना, वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जिसका कोई भी कॉमन नहीं आए जिन संख्याओं में, तो उसका एचसीएफ 1 होगा हमेशा। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है 8, 9 और 25। तो इनके करते हैं, सबसे पहले 8 का गुणनखंड करेंगे, फिर 9 का, फिर 25 का। साइड में करके बताती हूँ। 8 का देखो 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 पे, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2। तो यहाँ पर 8 के गुणनखंड क्या क्या आ गए, 2 2 2। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। ओके, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, तो 2 की घात
3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब करते हैं हम 9 के गुणनखंड। तो देखो 2 के पहाड़े में तो 9 आता नहीं, तो 3 से कटेंगे इसको। 3 तिया 9, फिर से 3 लेंगे, 3 एकम 3। तो यहाँ पर जो हमारे 9 के गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं, 3 गुणा 3, 2 बार आया है 3, तो ऐसे लिखेंगे। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 2 बार आया हो तो 2, 3 बार आया हो तो 3, 4 बार आया हो तो ऊपर 4 पावर लग जाएगी। जितनी बार आया है उसको काउंट करो और ऊपर पावर में लिख दो। अब चलते हैं 25 पे। तो यहाँ 25 लिखा मैंने। अब देखिए 2 के पहाड़े में 25 नहीं आता, 3 में भी नहीं कटेगा ये, 4 में भी नहीं कटेगा ये, सीधा कटेगा 5 से। 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। तो यहाँ आप देख सकते हो 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 5 गुणा 5। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 1 2, तो 2 पावर लगा देंगे। ओके, अब करते हैं हम इसका एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ तो बिल्कुल सिंपल, आप देख रहे हो तीनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं है ना। इसमें 2 आया है 3 बार, 3 आया है 2 बार, 5 आया है 2 बार, आपस में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन हो। तो ऊपर वाले में मैंने क्या बताया था, जब भी कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। ठीक है, ये तो आपने 1 सेकंड में निकाल लिया। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप एचसीएफ तुरंत लगा सकते हो इसका। अब चलते हैं एलसीएम पे। तो देखो एलसीएम के लिए क्या करना होगा, सभी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो फिर से वही करेंगे, देखो 2 2 2 इनको लिखेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे तो आया ही नहीं है, ये कॉमन है ही नहीं कुछ भी। तो सभी को लिखना होगा हमें 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, और फिर 5, यहाँ नीचे लिख रही हूँ मैं 5 गुणा 5। ओके, अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 2 डिजिट को ले लो, चाहे 3 3 को ले लो, जैसे आपको इजी लगता हो वैसे आप कर सकते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। अब हमें करना है 72 को 5 से, तो 72 पंजे होगा 360। ओके, अब 360 को करना है 5 से, 360 गुणा 5 हो जाएगा हमारा 1800। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1800। ओके, तो यहाँ पर हमने तीनों ही पॉइंट्स को अच्छे से समझा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड या फिर इससे अदर किसी भी टॉपिक पे आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले के 2 क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने अच्छे से समझाए हैं, वो भी आप देख लेना। ठीक है, आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।